नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्यापार लर्निंग हब में। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा क्योंकि आज हम बताएंगे कि कैसे आप व्यापार ऐप से इंस्टेंट जीएसटीआर रिपोर्ट्स डाउनलोड कर उन्हें एक्सेल फॉर्मेट से जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर आसानी से जीएसटी फाइलिंग कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए जीएसटीआर 1 की रिपोर्ट जो कि एक्सेल फॉर्मेट में होगी। और अगर आप ऑलरेडी व्यापार यूजर हैं तो आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ आपको इंस्टेंट जीएसटीआर रिपोर्ट मिल जाती है। उसके लिए व्यापार बिलिंग सॉफ्टवेयर ओपन करें, रिपोर्ट सेक्शन में जाएं और जीएसटीआर हेडर के अंदर आपको मिलेंगी जीएसटी रिपोर्ट्स। तो यहाँ से जीएसटीआर 1 पर जाकर मंथ सिलेक्ट कर लें और फिर उसे एक्सेल में डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन आप जानते ही हैं कि ये एक्सेल फाइल आप रिटर्न फाइलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको चाहिए होगी इसकी जेसन फाइल। आइए देखते हैं कि वो जेसन फाइल आप कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा एक यूटिलिटी टूल। तो आप www.gst.gov.in पर जाएं और ऊपर आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें। जहां आपको दिखाई देगा यूटिलिटी टूल्स का ऑप्शन। जैसे ही आप कर्सर को इस ऑप्शन पर लेकर जाएंगे, आपको हर टाइप की रिपोर्ट के लिए एक यूटिलिटी टूल मिलेगा। उसी तरह रिटर्न फाइलिंग के लिए होता है रिटर्न्स ऑफलाइन टूल। तो फिलहाल हम आपको एग्जाम्पल के लिए जीएसटीआर 1 रिपोर्ट जो कि क्वार्टरली या मंथली रिटर्न हो सकती है को कन्वर्ट करके दिखाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ से जीएसटी ऑफलाइन टूल या फिर कहें कि रिटर्न्स ऑफलाइन टूल पर जाएंगे और यहाँ से डाउनलोड बटन का इस्तेमाल कर टूल को डाउनलोड करेंगे। अब आप टूल को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर दीजिए। तो जैसे हमने फाइल को एक्सट्रैक्ट कर इंस्टॉल पर लगा दिया है और थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाने पर हम इसे ओपन कर लेंगे। तो ये टूल कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब रिटर्न फाइल करने के लिए यहाँ पर आपको अपलोड न्यू इनवॉइस या फिर अदर डेटा फॉर रिटर्न ऑप्शन में न्यू बटन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी होंगी। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है जीएसटी स्टेटमेंट। तो हम फिलहाल के लिए जीएसटीआर 1 सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद एंटर करना होगा जीएसटीआईएन ऑफ सप्लायर। फिर सिलेक्ट कर लीजिए फाइनेंशियल ईयर और टैक्स पीरियड जिसके लिए आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। फिर आपको मिलेंगे दो ऑप्शंस। पहला इज सेज टैक्स पेयर, यानी अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आते हैं तो यस सेलेक्ट कर लीजिए और अगर नहीं तो नो सेलेक्ट कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन है इज टैक्स पेयर क्वार्टरली फाइलर। तो आप अगर क्यूआरएमपी स्कीम में आते हैं तो यहाँ यस सेलेक्ट करेंगे और अगर नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। नो सेलेक्ट करते ही आपको एक ऑप्शन विजिबल हो जाएगा, इज एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन 5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब आपका टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आप यस कर दें और अगर कम है तो नो सेलेक्ट कर लें और उसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको एक वार्निंग विंडो मिलेगा जिसमें आपको सारी डिटेल्स दिखाई देंगी जो आपने एंटर की थी। तो एक बार चेक कर लेंगे कि सभी डिटेल्स करेक्ट है या नहीं। अगर कोई मिस्टेक है तो यहाँ से नो कर आप करेक्ट कर लें और अगर नहीं है तो यस बटन पर क्लिक कर आगे प्रोसीड करेंगे। तो ऊपर की तरफ आपको इंपोर्ट फाइल्स का ऑप्शन मिलेगा जहां से आप फाइल अपलोड करेंगे। लेकिन अगर आप मैन्युअली इनवॉइस एंटर करना चाहते हैं तो यहां से डायरेक्टली 1 बाय 1 कर सकते हैं। तो इंपोर्ट फाइल्स पर क्लिक करते ही स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अब यहाँ पर आपको मिलेंगे दो ऑप्शंस। अब अगर आप ऑल सेक्शंस ऑफ रिपोर्ट एक साथ इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इंपोर्ट एक्सेल पर क्लिक कर डायरेक्ट रिपोर्ट को इंपोर्ट कर देंगे जो हमने थोड़ी देर पहले ही व्यापार बिलिंग सॉफ्टवेयर से डाउनलोड की थी। लेकिन अगर आप सेक्शन वाइज सेपरेट डेटा इंपोर्ट करना चाहते हैं जैसे B2B या फिर B2C तो आप नीचे सिलेक्ट सेक्शन वाले ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और सेक्शन वाइज डेटा कॉपी पेस्ट या फिर CSV फाइल अपलोड कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। तो फिलहाल के लिए हम पहले वाले ऑप्शन के साथ फाइल को कन्वर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट रिपोर्ट पर क्लिक कर फाइल को इंपोर्ट कर देंगे। ऐसा करते ही अगेन आपको एक कंफर्मेशन विंडो दिखेगा विद ऑल द डिटेल्स जहां आपको रिपोर्ट की फुल समरी मिलेगी और साथ ही अगर कोई मिस्टेक्स या एरर्स हैं तो उनकी भी पूरी डिटेल्स। तो इसे अच्छे से चेक करेंगे और फिर इसे ओके कर देंगे। फिर हम जाएंगे व्यू समरी पर और फिर यहाँ से जनरेट फाइल बटन पर क्लिक कर देंगे।
तो आपको एक डाउनलोड लिंक मिलेगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर अपने सिस्टम में सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जीएसटी रिपोर्ट्स को एक्सेल से जेसन में कन्वर्ट कर डायरेक्ट जीएसटी गवर्नमेंट पोर्टल पर फाइलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। हम जल्द ही आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और ऐसे ही अन्य ट्यूटोरियल वीडियोस टाइम पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें। Thank you so much for watching this video. Happy व्यापारी।